नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। शुभेंदु अधिकारी ने उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। बंगाल पुलिस ने 2021 के चुनाव के पोस्ट पोल वायलेंस के आरोप में टीएमसी के अब्दुल कादर हक को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के जद में और भी कई बड़े नाम आ सकते हैं। सीएम ने साफ कहा कि वो दौर गए जब गृह मंत्री एसी में बैठकर तमाशा देखते थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अधिकारियों ने कई मामलों को फिर से खोल दिया है, जिससे ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या जांच में ममता के कुनबा भी झुलसेगा? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ममता के कुनबा भी झुलसेगा सर इस जांच में? देखिए, वहां बताया जा रहा है कि भागम भाग चल रहा है। एक एक करके टीएमसी के गुंडे, टोलाबाज और सिंडिकेट के लोग वो इलाका छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो आकर के सरेंडर कर रहे हैं। कारण क्या है? शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि पुलिस राज चलेगा, पार्टी राज नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई दाढ़ी टोपी वाला भीड़ में आकर पुलिस के ऊपर पथराव करे। पथराव करे तो उससे कहीं ज्यादा फोर्स लगाकर उस पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए पुलिस को काम करने की छूट है। पुलिस को खुली छूट मिली है। और क्यों मिली है? यह कहानी 15 तारीख की है। 15 तारीख तक शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के तमाम एसपी उसको ये आदेश दिया था कि हर जगह से उस तरह के केसेस को बाहर निकाल के लेके आए कि जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और खास करके उनकी जिनकी पॉलिटिकल बैकिंग थी। ये क्यों करना पड़ा, इसको भी समझ लीजिए। टीएमसी के दौरान, और ये वामपंथियों के दौरान से ही शुरू हुआ था, टीएमसी जस्ट उसको जो और भी गंदे तरीके से आगे इसको बढ़ाई थी, कि जैसे मर्डर हुआ, ठीक, तो पुलिस वहां पे आएगी नहीं। पुलिस वहां आएगी नहीं। वहां पार्टी के लोग पहले पहुंचेंगे एंड देन वो डिसाइड करेंगे। दे विल डिसाइड कि पुलिस को आएगी तो पुलिस क्या करेगी। झारग्राम में एक घटना में मुझे याद है कि ये टोलाबाजी हुआ, टोल लेना, कि दो शहर है, दो कस्बा है, बीच में वो जो गाड़ियां जो चलती है, लोग जिसमें बैठ के जाते हैं, 20 रुपए देते हैं, यहां से वहां चले जाते हैं, और बीच में टीएमसी का वो गैंग उनसे पैसे लेता है। ठीक, घटना ये घटी कि टीएमसी के दो लीडर आपस में झगड़ दिए। एक वहां का पंचायत का कुछ था और दूसरा वो टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी लीडर का वो आदमी था। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का आदमी था वो टोल कलेक्ट कर रहा था। तो जो नए लीडर पैदा हुए, पंचायत वाले, सरपंच टाइप के, उन्होंने कहा कि भाई अब हम लेंगे। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों मुसलमान। ये टोलाबाजी का पूरा काम ही ये मुस्लिम्स करते थे। ये सारा सिंडिकेट मुसलमान, ये टोलाबाजी मुसलमान। कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। दीदी का हाथ था, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो झगड़ा इतना हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर को घेरा। 7-8 लोग घर के अंदर और बाहर से पेट्रोल फूंका और आग लगा दी। 7-8 लोग जिंदा जल गए। चीख पुकार, वीडियो आ गया, सब कुछ आ गया। और ये घर ऐसा तो नहीं माचिस की तरह के भाई लगाया आग और वो बुझ गया। आग 3 घंटे तक
लगी। वहां से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे पुलिस का थाना, कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं। क्यों? वो डिस्ट्रिक्ट वाले जो आदमी था उसने ही किया था ये काम। वहां से फोन आ गया कि उधर जाना नहीं है, भूल जाओ। वो जो सिनेमा वगैरह में देखते हैं ना माफिया, कि पुलिस को उधर जाना नहीं है, आज उधर मर्डर होना है। ऐसे पुलिस काम करती थी। अगर आप पुलिस अधिकारी हो, आपने टीएमसी की बात नहीं मानी, तो आप जो है वहां इमीडिएटली आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपना काम करो, कानून के हिसाब से काम करो, कोई पार्टी का फोन नहीं आने वाला। और उसके लिए जरूरी था कि जो पुराना सिस्टम जो चल रहा था, तो ये जो मैंने कहा 15 तारीख की बात, उन तमाम केसेस को बकायदा सामने लाया गया और उसकी विवेचना चल रही है। अभी धीरे धीरे होगा, सबको मालूम है भी क्या होना है। तो पहले एक पॉलिटिकल मैसेज भी देना था। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो पोस्ट पोल वायलेंस 2021 में हुआ, उसमें नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। जिसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ थी, 450-500 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ। वो कहा भाई इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, एफआईआर दर्ज है, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कुछ नहीं हुआ। 150 के आसपास एफआईआर दर्ज हुआ है। और अभी तक जो बताया जा रहा है कि 70-80 इस तरह के मामले हैं कि जिसमें कंप्लेन तो था लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो नए केसेस को भी डाला जा रहा है। ये पोस्टपोल वायलेंस किसने किया? ये टीएमसी के गुंडों ने किया। तो अब पकड़ धकड़ शुरू है। इस बीच जो खबर आ रही है कि आइदर यू सरेंडर और यू गो फॉर अ टॉस, जाइए फिर आप 72 हुरों के पास। एनकाउंटर का जो है अब अगला स्टेप जो है, अभी तो बुलडोजर से परेशान चल रही है ममता। अब इनकाउंटर शुरू होगा तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो चीखने चिल्लाने लग जाएंगे। तो ये जो भगदड़ जो मैंने कहा कि भाई भागम भाग चल रहा है बंगाल में, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि जो जितने भी गुंडे थे उनको पुलिस ने ऑलरेडी चिन्हित कर लिया। अब एक्शन, ये 15 तारीख को फाइनल लिस्ट जो है वो बन गई। 10,000 के आसपास इस तरह के नॉन ड्रेडेड क्रिमिनल्स जो खुला घूम रहे हैं। और ये तो अमित शाह ने वादा किया था कि जितने भी गुंडे हैं टीएमसी के, कान खोल करके सुन लो, 4 तारीख के बाद तुम सबको उल्टा टांग के सीधा कर दिया जाएगा। तो शुभेंदु अधिकारी जो चुनाव के दौरान जो वादे किए गए उसको निभा रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अभी तक खबर ये आ रही है कि उसको पकड़ गया, वो ईडी ने पकड़ लिया, ये सीबीआई ने पकड़ लिया, उसकी ऐसे गिरफ्तारी हो गई, वहां बुलडोजर चला गया, यहां सफाई हो गई। वेट फॉर फ्यू डेज। पुलिस वाले को इतना पंप किया जा रहा है कि अपनी जो है मर्यादा, अपनी साख, अपनी इज्जत, अपना इकबाल वो आप पुनः स्थापित कीजिए और दिखाइए कि बंगाल पुलिस क्या है। एनकाउंटर करना पड़े तो एनकाउंटर कीजिए, सरेंडर कर देता है तो सलाखों के पीछे भेजिए। बचना नहीं चाहिए, बचने का कोई नहीं। भाई मुख्यमंत्री बने रहना है ना। अमित शाह और मोदी जी ने जो वादा किया है वो निभाना तो सबसे शुभेंदु अधिकारी पहला काम है। ये तो शुभेंदु अधिकारी का ये काम है। और इसलिए बंगाल का वातावरण अचानक से बदला हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। शुभेंदु अधिकारी ने सबके कुंडली खोल ली है, सबका हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। टीएमसी के नेता जिसने भी माहौल खराब किया उसका अब बचना मुश्किल है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना है। राय दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।